व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन लिए है। आप बीफ भी ले सकते हैं। मैंने मटन लिया है, 3 पाव मैंने मटन लिए है। आधा किलो मैंने अरवी ली है। 3 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। हरी हरी मिर्चें ली हैं, 3 मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और हरा धनिया लिया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं डालूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ जाएंगे प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे डालूंगी मैं मसाले। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 3 लौंग लिए हैं और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 मैंने छोटी इलायची ली है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने लिया हल्दी और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया। नमक और मिर्च अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर लें। कम खाते हैं तो कम डाल लें, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। 1 टेबल स्पून मैंने लिया खुश्क धनिया। इसमें डाल देंगे मसाले। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 गिलास पानी। आपने 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना, और गोश्त ज़्यादा गल जाएगा। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको विसल दूंगी, तो मिलती हूँ फिर मैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर दे दिया है। तो ये अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेती हूँ भुनाई के लिए। ये देखिए, अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी। सबसे पहले मैं अरवी को फ्राई करूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल। ऑयल आपने इतना डालना है कि अच्छी तरह अरवी जो है फ्राई हो जाए। ऑयल अब हमारा गर्म हो गया है। अरवी को मैंने अच्छी तरह छील के आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद इसको 3 से 4 पानी मैंने अच्छी तरह धोया ताकि इसमें नमक ना रहे। ये मैं डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ, इसमें जो लेस होती है ना, चिकनाहट, वो ख़त्म हो जाती है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, गोश्त की भुनाई करके उसके अंदर डाल के, उसमें भी भुनाई हो जाती है। लेकिन मैं इसको फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें से जो लेस और चिकनाई है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। इसको अपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, बहुत लो भी नहीं करनी और बहुत तेज़ भी नहीं करनी। तेज़ करेंगे तो फिर ये जल जाएगी और लो करेंगे तो फिर ये अकड़ जाएगी। ये मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारी अरवी अब फ्राई हो चुकी है। ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आंच आपने तेज़ ही रखनी है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो भी निकल जाए। देखिए बहुत अच्छी फ्राई हो गई है ये। बहुत ज़्यादा भी अपने ब्राउन नहीं करनी कि सख्त ना हो जाए, बस इतनी ही फ्राई करनी है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। जिससे मैंने अरबी फ्राई की है वही ऑयल में इसे डाल रही हूँ इसमें। ये 1 कप के करीब है ऑयल। मैं अच्छी तरह गोश्त की भुनाई कर लेती हूँ। अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई करनी। जितनी अच्छी तरह भुनाई होगी उतनी ही मज़े का और टेस्ट वाला सालन बनेगा। 6 से 7 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। ये देखिए इसका ऑयल भी निकल आया है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। 2 टेबल स्पून में इसमें दही डालूंगी और साथ ही डाल दूंगी मैं हरी मिर्चें। हाफ टी स्पून में डालूंगी काली मिर्च। हाफ टी डालूंगी मैं गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ी देर में इसकी और भुनाई कर लेती हूँ ताकि दही का कच्चापन जो वो ख़त्म हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें अरवी। अरवी की भी थोड़ी देर भुनाई करूँगी इसमें।
ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो रच जाएँ, ये थोड़ी देर और फ्राई हो जाए। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। पूरा देखने से ये होता है कि किस टाइम कौन सी चीज़ डाली है, कौन सा मसाला डाला है, सब्ज़ी किस टाइम डाली है। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी ये कैसे बना है। पूरी वीडियो देखा करें मेरी। मैंने अरवी की भी अच्छी तरह इसके साथ ही भुनाई 5 मिनट की है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी अपने हिसाब से आप डाल लें। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो ज़्यादा शोरबा कर लें, अगर कम चाहिए तो कम कर लें। मैंने 1 गिलास पानी डाला, अभी मैं इसमें और डालती हूँ पानी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमारे घर में शोरबा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर आपने कम रखना है तो आप 2 गिलास डाल लें। तो मैं आप इसको ढक देती हूँ। ढक के मैं हल्की आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। 15 मिनट हो गए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इतने मज़े का सालन बना। ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बना। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है, और इसके ऊपर मैं डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह, थोड़ी देर के लिए मैं 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ कि इसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह आ जाए, तो फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और खुशबूदार बना है। अरबी बिल्कुल खड़ी खड़ी है, ज़रा भी नहीं टूटी। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का सालन बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।